अभिषेक, Good evening, sir. very good. How are you? Fine, sir. Okay. और क्या हो रहा है? कुछ मैथ्स नहीं लगा भाई। रहे थे? ओके, तो वेरी गुड इवनिंग आप दोनों लोगों को। अभिषेक का माइक ऑफ है। 1 second, sir. 1 second. ओके। ओके, सो शरद, कल हम लोगों ने क्या क्या किया था उसको एक बार आप रिवाइज करा दीजिए प्लीज। ओके भैया। सर सर हाँ सर मैं बताइए। कह रहा हूँ सर कल मेरा कंपटीशन है, तो सर मैं कल से फिर आ सकता हूँ सर? कल से आप आ सकते हो? हाँ सर, स्कूल से अगर हम आ जाएंगे 2 साढ़े 3 बजे तक तो फिर सर 4 o'clock पे मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। यस सर। आप देख यस। लो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और टाइम यही कंटिन्यू पे रखा जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके सर। अगर कल का श्योर लगता है आपको कि कल से रेगुलर रहेगा तो हम लोग कल से ऑफलाइन ही मिलेंगे वहीं पे। ओके सर। ठीक है, चलो वो डिस्कस कर सर मैं लेंगे। आपको बता दूंगा हाँ सर, मैं कल कंफर्म करके पहले। ठीक है। ओके सर। चलिए शुरू करते हैं। यस भैया, आपका वीडियो विजिबल नहीं है। अब आ गई। आ गया। ओके, सो शरद, कल हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? सर क्यूब की एज अगर हाफ हो तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ठीक है। अगर क्यूब की एज ट्रिपल हो तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? हम्म। अगर स्पीड लेंथ एंड हाइट दी हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर वेज 8 ग्राम दी है तो उसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ठीक है। अगर सर हम लोग एक क्यूबिकल ब्लॉक को 25 सेंटीमीटर कट कर देते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या रहेगा? अच्छा। हम्म। और फिर हम लोगों ने एक किया था कि वेट ऑफ मेटल मेटल बॉक्स अगर हाइट वेट एंड लेंथ दी हो और उसका वेट 1 kg हो तो दूसरा जो हम्म। हाइट वेट किया उसकी वॉल्यूम का वेट कितना होगा? अच्छा और सर ठीक है। वेट ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स जिसमें हाइट और ब्रेथ दी हुई है और उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? हम्म। और सर हम लोगों ने एक किया था वाटर टैंक वाला। वाटर अगर टैंक वाला। वाटर दी हुई हो तो कैसे करेंगे? वाटर टैंक के लिए हमने आपको क्या बताया था शरद, एक बार रिवाइज करा दीजिए। सर वाटर टैंक में आपने लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ दी थी, तो हम लोग वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन हाइट की जगह हम लोग डेप्थ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमने क्या बताया था? हमने बताया था आपको कि अगर हम आगे आगे आगे। एक एक क्यूब लें जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो और हाइट भी 1 मीटर हो। एक ऐसा कांच का एक ऐसा कांच का टब जैसा लें जो ऊपर से खुला हो, जिसकी जो लेंथ है वो भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो और उसकी हाइट भी 1 मीटर हो। तो उसको निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, L इंटू बी इंटू एच, यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 1 मीटर का क्यूब। ये 1 मीटर का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा?
1000 लीटर 1000 लीटर। अगर ऐसे कोई बर्तन जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो और ब्रेथ भी 1 मीटर हो और हाइट भी 1 मीटर हो, ऐसा क्यूब वाले बर्तन में अगर हम पानी भरना चाहें तो पूरा पानी कितने लीटर आएगा? 1000। 1000 लीटर आएगा। अभिषेक, ये चीज आपकी आ गई समझ में? यस सर, आ रहा है। ओके, हमने बताया कि अगर कोई ऐसा टब आप लें जो 1 मीटर लंबा हो, यानी ये 1 मीटर हो ऐसा, हम्म, इसकी अगर ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और यहां से यहां तक ये इसकी हाइट है, और सब एल भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो और हाइट भी 1 मीटर हो, तो इसका वॉल्यूम क्या निकलता है? एल इंटू बी इंटू एच। ये निकलता है, एल की जगह 1 मीटर रखेंगे, ब्रेथ की जगह भी 1 मीटर रखेंगे और हाइट की जगह भी 1 मीटर रखेंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर होगा शरद? 1000 लीटर्स। इसका मतलब 1000 लीटर्स पानी इसमें आएगा। ठीक है अभिषेक, कल आपने ये चले गए थे शायद, तो आपको ये चीज नोट वो करनी सर मेरा वो नेटवर्क कट गया था सर। है, नो इश्यूज। तो ये चीज होगी। आज हम लोग इसी के बाद सिलेंडर का भी वॉल्यूम देखेंगे कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है और सिलेंडर का डस्टर का। भैया, हाँ जी, इसमें हम कैमरा अपना स्प्लिट नहीं कर सकते, जैसे फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा नहीं कर सकते इसमें? उससे क्या होगा? कर सकते हैं, वो देखो ऊपर लेफ्ट साइड पे डायग्राम के साथ है, तो वो आपसे पूछना था। अच्छा, हम अपना कर लें क्या? नहीं भैया, हमें अपना करना वैसे, क्योंकि मेरे में एक क्वेश्चन दिया उसमें डायग्राम भी है। तो आप नहीं कर तो वो लीजिए ना, आप ऊपर है ना अपना। लेफ्ट साइड पे, एग्जिट एग्जिट राइट साइड पे है उसके, वो उधर लेफ्ट साइड पे है नहीं। मिल गया मिल गया। ये 19th वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, एक सेकेंड रुकिए। अच्छा, एक सेकेंड, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है, हाँ भैया, ये है और ये डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम है। हाँ अच्छा, भैया। इसको बना लेते हैं हम। ऐसा है और इसमें 2 होल्स ये बना हुआ है। ये 10 सेंटीमीटर, 20 और 8, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है? ये A cuboidal of a cardboard had a dimension 20, 10 and 8. From the front face 2 circles of diameter, अच्छा, diameter कितना है? diameter of a circle is 7 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल कितना है? रेक्टेंगल 8 into 2 are cut. Find the surface area of the remaining box. हाँ जी, तो आप भी अभिषेक, आप भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके सर, जो कर रहा। हाँ, ये बुक में इसमें दिखा रहे हैं, आप भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
सरफेस एरिया निकालना है इसका। जल्दी जल्दी करो, वो पेंसिल कहाँ है तुम्हारी? हो गया अभिषेक भाई। शार्प नहीं है? भाई बस भाई 10 सेकंड रुक जाओ, हाथ दर्द हो रहा है। एक बस बस बस। हो गया भाई। डायग्राम भी करना है? अरे डायग्राम तुम भैया के बोर्ड से देख लेंगे। ठीक है। जल्दी हो गया तुम्हारा? हाँ यस सर, हो गया सर। क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। ये है 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ये इसमें क्या है, ये होल्स बने हैं कि क्या है ये? शरद एक बार सवाल एक बार फिर से दिखा देना, एक बार लास्ट। ठीक है भैया। ये देखिए भैया, ये बना हुआ है। अच्छा, और क्वेश्चन देखे जरा। क्वेश्चन में कह रहा है अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ कार्डबोर्ड है डायमेंशन इतना इतना इतना, फ्रॉम द फ्रंट फेस 2 सर्कल्स इतना ऑफ, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग बॉक्स। अच्छा, इतना को कट सर कर दिया गया। सरफेस मतलब सर? सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो उसकी सरफेस का फेस एरिया होता है। तो सबसे पहले हमें रिवाइज कराओ कि सरफेस एरिया इसका क्या निकलेगा। ये एक क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल का सरफेस एरिया क्या निकाला था कल हम लोगों ने, शरद? सब ये क्यूबॉइडल का? सर क्यूबॉइडल का हम लोगों ने सरफेस एरिया निकाला था। क्यूबॉइडल L इंटू बी इंटू एच होता है इसमें भी। हाँ भैया 2 इंटू बी प्लस एच एच। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ठीक, अगर ये छेद ना बने होते, अगर ये जो होल्स बने हैं, दो दो सर्कुलर होल्स और एक रेक्टेंगुलर होल, अगर ये ना होता तो ये डायरेक्ट क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का डायरेक्ट फॉर्मूला ये निकालते। ठीक, अब ये होल्स बने हैं तो टोटल एरिया में से इनका एरिया निकाल के माइनस कर दिया जाएगा, है ना? अभी हम क्या करेंगे, इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया, टोटल एरिया में से इन तीनों का एरिया, क्योंकि इसमें कैंची से इतना गोला काटा गया, इतना काट के और इतना काट के निकाल लिया गया है, तो इन तीनों को हम माइनस कर देंगे टोटल एरिया में से। तो पहले टोटल एरिया निकालिए क्यूबॉइड का। चलिए भैया, कितना हुआ तुम्हारा? सर
हाँ सर एल इंटू बी इंटू एच करना है ना, है एल इंटू बी इंटू एच करना है ना। एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। बोलना, एक मिनट एक मिनट बोल लो क्या था। एल इंटू बी एल इंटू बी प्लस प्लस बी इंटू एच बी इंटू एच फिर है उसके बाद है हाँ वो एल इंटू एच प्लस एल इंटू हो गया। सर ठीक है। 880 सेंटीमीटर क्यूब आता है। सर 440 आ रहा है। इसमें भाई 2 से डिवाइड भी करना है, इसको 2 से इंटू करना है, सॉरी ये 2 से इंटू भी करना है आगे। अच्छा ओ ठीक है, तो मैं तो 880 आ रहा। 880 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर है ना क्या, नहीं सेंटीमीटर, हाँ ठीक ठीक ओके यस। निकल आया 880 सेंटीमीटर क्यूब। क्या पेन पेन नहीं है? करो। सर क्या निकला आप लोग, इसका आंसर क्या निकला? 880 सेंटीमीटर क्यूब। 880 सेंटीमीटर क्यूब। चलो चेक कर लेते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया। अच्छा 2 इंटू एल बी कितना है? 200। ये एल है, ये बी है, ये एच है। नहीं भैया, आई थिंक बी 10 है। नहीं, बी तो कहाँ ये भाई? होती है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। यही तो बी होती है, ये बी है, ये एच होती है, तो ये बी है तो ये भी बी हो गई। यस ये सर। 8 हो गई, तो 28 सा आएगा, वही परेशान ना हो। 20 इंटू 8, 8 टू जा 16, 160, 160 160 प्लस बी एच, यानी कि बी इंटू एच, 8 टेन जा 80 प्लस एल इंटू एच 200, यानी कि 200 और 160 हो गया 440 360 440। 360 प्लस 80 हो जाएगा 440। 440 इंटू 2 हो जाएगा 880 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब, स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब होगा ना भैया, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों भैया? भैया इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी इंटू सेंटीमीटर क्यूब होगा भैया। एल की वैल्यू सेंटीमीटर में, हाँ बी की वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हुआ? सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर से जोड़ा जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को इस वाले सेंटीमीटर स्क्वायर से भी जोड़ा जाएगा तो भी सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। सरफेस एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है और सरफेस एरिया काहे में निकलता है? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके तो ये हमारा इतना आ गया। अब ये टोटल का हमारा निकला है सरफेस एरिया। अब हमें इसमें से कौन कौन से एरिया को माइनस करना है? इस वाले सर्कल के एरिया को, इस वाले सर्कल के एरिया को और ये रेक्टेंगुलर एरिया को, तीनों का एरिया निकाल लें। तो सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? सर्कल्स एरिया या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर
अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 और डायमीटर कितना दे रखा है इसका, एक सर्कल का डायमीटर कितना है, 7 है। यस तो डायामीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। यस सर 3.5 ना पॉइंट में नहीं निकालो, अपॉन 2 कर दो। 7/2 शरद हाँ भैया, शरद हाँ भैया, रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। अगर रेडियस 4 है तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2, हमेशा आधा। तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 का आधा। 3.5। 3.5 पॉइंट में निकालना हो तो 3.5, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 7/2। जो भी डायमीटर दे रखा हो उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से। 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो ये रेडियस आ गया। पाई की वैल्यू होती है 3.14। अगर पॉइंट में निकालना हो तो 3.14, और अगर ऐसे निकालना हो तो 22/, 22/7 ये दो वैल्यू होती यस है सर पाई की। ठीक है शरद, यस सर तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 22/7। 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना निकाला हमने, 49। 7/2 रेडियस कितना है, ये है। हाँ, 7 इसका अपॉन स्क्वायर तो 49/2। 49/4 हाँ जी, 49/4 हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए। हाँ क्या कह रहा हूँ, The wheel कितना? is often used much like a ruler as wheel। Wheel का इस्तेमाल क्या है, wheel एक तरह का ऐसा ruler की तरह इस्तेमाल किया जाता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये तो सिंपल मशीन है ना, अच्छा ये सिंपल मशीन नहीं होता है। इसमें कहता है कि व्हील को सिंपल मशीन क्यों माना, व्हील और व्हील वाले में जाकर के देखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। हाँ भैया आ गई। इसमें देखा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है सर्कल के। ठीक है, यस सर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ था, 7/2। तो 7/2 का 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा रेडियस का दो स्क्वायर। बार। अब इस 7 से ये 2 चला, ये 7 चला गया। यस ठीक, सर इस 2 से 22 कितने बार चला गया, 11 11। 77/2 77/2। यस सर ये क्या आ गया हमारा, सर एक सर्कल का एरिया। यस, एक सर्कल का एरिया। एक सर्कल sir. का एरिया इतना आया है, और सर्कल यहाँ कितने हैं, सर यहाँ पे 2 के सर। 2 सर्कल है। हाँ ठीक, भैया। यस सर तो एक सर्कल के एरिया का डबल कर देंगे हाँ यस तो सर भैया। दोनों का निकल आ जाएगा। हाँ यस भैया। सर दोनों एक बराबर है ना, सर्कल नंबर सर 1 और सर्कल 77 हो नंबर, जाएगा शायद से दोनों का। बिल्कुल सही। तो दोनों सर्कल का एरिया आ जाएगा हमारा 77 77/2। ये एक का एरिया इंटू 2 टाइम्स, तो यस सर 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 77 अच्छा। क्योंकि हम ये क्या निकाल रहे हैं, सर्कल का क्या निकाल दोनों रहे हैं, सर्कल का सर्कल का क्या एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया। तो एरिया एरिया हमेशा काहे में होता है, सेंटीमीटर। स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर भी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये दोनों सर्कल का एरिया निकल आया। अभी हमें किसका और ने एरिया निकालना है, सर ये फिर रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभिषेक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, सर L इंटू बी L इंटू बी, बिल्कुल सही, L इंटू बी।
यहाँ L कितनी दे रखी है रेक्टेंगल की? 8 सेंटीमीटर और breadth सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी 8 टू जा 16 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भैया देखो, हमारे पास एक ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, है ना? ये दोनों सर्कल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, टोटल एरिया में से माइनस करना है, क्योंकि हमने इसको काट करके निकाल लिया ना, इसमें कैंची घुसेड़ी और ऐसे काट करके एक सर्कल, दूसरा सर्कल और ये रेक्टेंगल, तीनों के दफ्ती को काट के निकाल लिया। तो यानी इसका एरिया, इसका एरिया, इन दोनों का एरिया हमने कितना काट लिया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया और कितना काट लिया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको और इसको जोड़ लो जो काटा है, और इसमें से माइनस कर दो तो बचे वाले का निकल आएगा, है ना? तो यानी कितना हो गया? 8। तो हम इन दोनों को जोड़ लें, कितना हो गया? 77 प्लस 16, 7 और 6 13, 93 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल में से 93 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया, यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 93 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बताइए क्या आ रहा है? एक ओके भैया, 787। 787। हाँ भैया, तो यही होएगा। तो 80 पीछे आंसर देखिए क्या आ रहा है। 30.1 का 9। सर 787 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे यही आ रहा है आंसर। भैया यही आ रहा है। चलो नोट कर लो, आपको जहां ना समझ में आए हमको बताओ, हम फिर से आपको समझा दें। नोट करिए इसको। सर्कल और स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्रॉब्लम हो तो 22। जूम करके देख सकते हो आप। हाँ भैया, हो रहा है ना जूम? हाँ भैया, हो रहा है, हो रहा है। ठीक। रेडियस 7/2, तो पाई की वैल्यू 3/14 बराबर 22/7। so r2 is equal to 22/7 into 7/2 into 7/2 to 1 one circle area is equal to 77/2. 2 circle area 77/2 into 277 centimeter square. Rectangle into व्हील एंड एक्सेल, व्हील एंड एक्सेल के बारे में फिर square is व्हील की यहाँ से यहाँ तक और सेकंड आंसर तो ये है सिक्स आंसर। तो इधर भी ठीक होना चालू है। square एंड एक्सेल 8 centimeter square minus तो इसको दो लिखते हैं। 87 व्हाट इज centimeter square. व्हील की ये नोट हो गया। व्हाट इज एक्सेल, एंड एक्सेल की यहाँ से यहाँ तक, एंड एक्सेल itself in the form of wheel, therefore wheel in form of wheel, but and answer is from form of a wheel. Okay, so belongs to the छोटी and it has a small cylinder. भैया हमारे तरह देखिए, यहाँ से देखिए, an ओके axle भैया, is a form of a wheel, ये हो गया। और axle में ये भी लिख सकते हैं कि it is the small cylinder.
यहाँ से लेंगे बस बचा आगे से इसको लिखते हैं। इट इज अ स्मॉल सिलेंडर। सब दोबारा लिखते हैं। इट इज शायद हो गया। हाँ भैया। Okay. Any other question which you need to ask me? सर लेट मी चेक। सर इसमें एक दिया हुआ है सवाल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड whose dimension is 14 मीटर, 10 मीटर एंड 4 मीटर। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्यों ऐड करेंगे? फाइंड द क्या निकालना है? वॉल्यूम। अरे हाँ वो इंटू कर देंगे, एल इंटू बी इंटू एच। हाँ क्या हाँ इंटू वही, करा जाएगा। हाँ वही भैया, वो इंटू कर देंगे। हाँ और क्वेश्चन बताइए कोई और जो आपके बुक का हो, नहीं समझ में आ रहा। भैया इस एक्सरसाइज में तो नहीं है, आगे सिलेंड्रिकल वाली जो एक्सरसाइज है उसमें फिर होंगे। उसमें होंगे ना। हाँ क्योंकि अभी उसको पढ़ा नहीं, पूछ नहीं थे। हम्म। चलिए अब एक फॉर्मूला नोट करते हैं। हाँ भैया। सिलेंडर पहली बात तो देखने में कैसा लगता है? सिलेंडर देखने में ऐसा लगता है इस टाइप का। ठीक है, ये सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, हाँ भैया। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम इस सिलेंडर की हाइट कहते हैं। हाँ भैया। ठीक है, तो अब इसमें सरफेस एरिया इसका निकलता है। उसका सरफेस एरिया निकल लिख लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ऑफ अ सिलेंडर सिलेंडर हाँ भैया। इज इक्वल टू हाँ भैया। 2 पाई आर। क्या भैया? 2 पाई आर, 2 पाई आर। फिर ब्रैकेट के अंदर लिखो आर प्लस एच। आर प्लस एच। हाँ, सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच। हाँ भैया। ठीक, अब ये हाँ कैसे आया? ये कैसे आया? ठीक, तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे। अगर ऊपर वाले हिस्से को आप देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा एकदम गोल गोल दिखाई देगा। कोई भी सिलेंडर ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये डीओ की बोतल देखें हम, ठीक, ये डीओ की बोतल एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लग रहा है बिल्कुल। हाँ भैया। अब इसकी बोतल को अगर हम ऐसे देखें टॉप से, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेडियस क्या? रेडियस रेडियस।
ना ना, ये पूरा क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल 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 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमें सर्कल दिखाई देगा। सर्कल 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 की यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? डायमीटर। डायमीटर। तो डायमीटर हमेशा 2 टाइम्स होता है रेडियस का। हाँ भैया। ठीक, हाँ भैया। होता है ना। अच्छा, दूसरी चीज, इसका पेरीमीटर कैसे निकलता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर 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 पता नहीं भैया, पता नहीं भैया। नहीं, हाँ, ये और इनमें से एक कर लो। देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। जैसे अगर ये स्क्वायर होता तो इसकी इसकी टोटल बाउंड्री की दूरी कितनी होती? आप क्या करते? यू देयर? डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। तो देखिए, अगर ये स्क्वायर होता, ऊपर से देखने में स्क्वायर लगता है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालते? पेरीमीटर का मतलब होता है आप इसकी बाउंड्री को जोड़ लीजिए। और इनटू पहले साइड। आदमी पहले ए से बी पे जाएगा, बी से सी से डी और डी से ए। ठीक, एक धागा लीजिए, इस धागे को यहाँ पे ए पे रख के पहले बी पे जाइए, फिर सी पे जाइए, फिर डी पे जाइए, वापस ए पे जाइए और पूरे धागे को खोल दीजिए। इतना बड़ा धागा हो जाएगा वो। तो ये उसका पेरीमीटर की लेंथ हो गई। अगर ये स्क्वायर ना होता, सर्कल होता, तो आप क्या करते? इस ए पॉइंट पे धागे को रखते और उसके बाद उसकी पूरी बाउंड्री पे गोल घुमा के वापस ए पे ला करके धागे को खोल देते। तो ये इसका क्या हो जाता? रेडियस। पेरीमीटर। ठीक, क्या होता? इसका पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी सॉलिड। तो यहाँ पे सॉलिड कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? सिलेंडर। सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा देखने में कैसा लग रहा है? सर्कल। सर्किल। तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं, वो कैसे निकलता है? तो पेरीमीटर इसका निकलता है 2 पाई इंटू आर। 2 पाई पेरीमीटर मतलब, ऑफ सर्कल। हाँ, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई इंटू आर। हाँ भैया। हाँ, व्हाट इज आर? नोट कर ली व्हाट भैया। इज आर? व्हाट इज आर? आर रेडियस। यस, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर। यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी आर कहलाती है। ठीक, हाँ वही भैया। रेडियस। पेरीमीटर इज द रेडियस। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ दिस। अब हम यस। देखेंगे कि इस सिलेंडर में, ये सिलेंडर ऐसे बना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है रेडियस और इस पूरे की है 2 पाई आर। इस पूरे की 2 पाई आर। और सिलेंडर में इसी तरह के सर्कल्स कहाँ तक रखे हुए हैं?
कहाँ से कहाँ तक रखे हुए हैं? बॉटम से बेस तक। ये दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है? दूरी हम्म सर, दूरी आई थिंक करेंगे ये लोग 2 पाई r कहाँ तक कर रहे हैं? हाइट। ये 2 पाई r एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम करते करते कितने टाइम्स? एच। तो अगर 3 टाइम होता तो 2 पाई r का 3 से मल्टीप्लाई होता, h टाइम्स है। तो भाई सर 2 पाई r का इंटू एच से होगा। 2 पाई r h, ये हो गया। बहुत अच्छा। हाँ भाई। ठीक। साथ ही साथ अभी एक चीज और बच रही है ना? क्या बच रही है कि ये देखो, इसका एरिया, ये जो सर्किल है, सर्किल के अंदर, ये तो बाउंड्री कंडीशन की हम लोग ने बात करी, सर्किल के अंदर, सर्किल के अंदर पूरा पूरा ये सब मैटर पूरा सॉलिड का है, तो इसका एरिया कितना निकलता है? पाई r स्क्वायर। सर्किल का एरिया कैसे निकलता है? पाई r स्क्वायर। हाँ, पेरीमीटर 2 पाई r, लेकिन एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर। अच्छा, तो हम देखें ऊपर और नीचे, सिलेंडर में ऊपर टॉप से बॉटम तक कितने पाई r स्क्वायर है? टू 2 पाई r h। ना ना, इसका एरिया हो गया पाई r स्क्वायर। बॉटम वाले का एरिया कितना हो गया? बॉटम वाले पाई का आर भी एरिया होगा। इसका एरिया है, इसका एरिया है पाई r स्क्वायर, और नीचे बॉटम का भी एरिया कितना है? सर पाई r स्क्वायर हो शायद। सर ठीक, एक्स आर स्क्वायर। पाई r स्क्वायर। हाँ भैया। ठीक है, तो ये टोटल कितने पाई r स्क्वायर कितने टाइम्स हो गए? 2 टाइम्स। 2 पाई r स्क्वायर हो गए ना? तो ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर प्लस, प्लस यहां से यहां तक h टाइम्स ये जो गया था, कितना हो गया? 2 पाई r h। इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें क्या क्या कॉमन है? आर पाई एक आर r है, टू एच। 2 है, पाई है, और एक बार r है, हाँ भैया। यानी कि 2 पाई r इंटू r लिखा है ये। 2 पाई r स्क्वायर को r इंटू r प्लस 2 पाई r h। अब इसमें 2 पाई r तीनों में कॉमन है, तो 2 पाई r हमने कॉमन निकाल लिया, क्या क्या बचा? RH और बीच में साइन। प्लस का। तो देखो यही चीज आ गई। हाँ भैया यही आगे। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकलता है? 2 पाई r इंटू r प्लस ऐसे ही। हाँ भैया। ठीक है, ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब तुमसे पूछ सकता है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप निकालिए किसी ऐसे सिलेंडर का जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर हो और उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, तो इस वाले फॉर्मूले में रख के आप निकाल लोगे बड़े आराम से, कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे भैया। ठीक, तो यहाँ पे एरिया के बारे में हमने देखा, और उसको h टाइम्स हम लोगों ने ऐड करके जोड़ दिया। ठीक है, तो ये टोटल का एरिया निकल आया। पेरीमीटर भी हम लोग सर्कल का समझ गया कि सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक, हाँ भैया। सर्कल का एरिया अलग होता है, सर्कल का पेरीमीटर अलग होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब कोई सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम भी आएगा, अभी क्वेश्चन में वॉल्यूम भी आएगा, तो पहले इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर हम लोग वॉल्यूम वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो एक सवाल हम आपको देना चाह रहे हैं, आप उसको करके दिखाइए।
सवाल दे दीजिए तो मैं कर लूंगा। इसी में करके दिखाइए, अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है या रेडियस 7 सेंटीमीटर है और क्या कहते हैं हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा सिलेंडर का? ठीक है भैया। जल्दी करके दिखाइए। पॉइंट निकाल के नहीं। देखिए क्या लगता है। ऑफिसर ब्लॉक। सर वन जी, इसका सरफेस एरिया आएगा 2.484। आपका आंसर आ रहा है 84। चेक कर 2 लेते पाई हैं। इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है 2 4 आ रहा पाई है तो आर, आर प्लस एच, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखें? पाई की वैल्यू थी 22/7। गलत है मेरा तब तो। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 7। 7। ब्रैकेट में आर की वैल्यू 7 प्लस एच की वैल्यू 5। 5। 7 से 7 कट गया तो हाँ आ भैया। गया 2 इंटू 22 इंटू 7 और 5 12, तो 44 इंटू 12 जो भी है उतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सर 5 to 8। 5 to 8 आ रहा है। हाँ भैया। ओके, 44 इंटू 12, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भैया। ओके, तो ये समझ में आ गया। हाँ भैया। अच्छा, तो कल के लिए आपका SW क्या रहेगा? भैया आज आपने टेस्ट नहीं लिया। टेस्ट अभी आपके उसमें शो करेगा 5 मिनट बाद। और असाइनमेंट हमने आपको दिया था, किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है। असाइनमेंट भैया कौन सा असाइनमेंट? आगे कराएंगे, कल से कराएंगे। असाइनमेंट कौन सा था? असाइनमेंट कौन सा था भैया? असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, आपको मैंने असाइनमेंट दिया था क्लास, एक सेकेंड रुकिएगा मैं देखता हूँ। होमवर्क वॉल्यूम सरफेस एरिया का हमने आपको दिया था
नहीं किया आप लोगों ने। ये देखिए लिंक दे रखा है, अभी आया लिंक। आ गया भैया। ये हमने उसमें डाल रखा था, आपको बोला भी था कि करके लाइएगा। अब आज कर लेंगे भैया। इसको कंप्लीट करके, इसको सॉल्व करके, और इसके आंसर्स जो हैं आपको मतलब फोटो खींच के पीडीएफ बना के हमें सेंड करने। ठीक भैया। ठीक है, तो ये काम हो गया। कल हम लोग, कल क्या पढ़ा जाए? कल सर कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। कल ऐसा करते हैं, कल हम लोग फिजिक्स में अभी कुछ बाकी है, पेंडिंग चल रहा है। फिजिक्स हो चुकी है, वो बच्चा है एक सब नेचुरल फिनोमेना। सब नेचुरल फिनोमिनन, अच्छा वो बचा हुआ है। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में बच्चा है हमारा कंबंशन फ्लेम हो गया, कोल पेट्रोल, मैक्सिमम केमिस्ट्री में हो गया है। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या है, हो सकता है इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते कल। टुमारो इज सैटरडे ना, ठीक है, कल इंग्लिश ग्रामर पढ़ा देंगे। भैया आपने टेस्ट किस कौन कौन से चैप्टर का दिया है? इसमें अभी असाइनमेंट में, हाँ भैया, नहीं असाइनमेंट में तो आपने मैथ दी है। हम्म, अभी जो आप कहते हैं ना टेस्ट अभी शो करेगा 5 मिनट में, वो। कोल एंड पेट्रोलियम। हाँ भैया। कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो आप लोगों को शो करेगा, उसको निपटा लीजिएगा। ठीक है ठीक भैया। है, हाँ चलो, भैया। ओके देन, वाइंड अप की ओके जाए भैया। क्लास। ओके सर। गुड ओके, गुड नाइट, बाय। नाइट सर। बाय।